अस्सलामुअलैकुम। छिपकलियों से हर कोई बहुत परेशान है क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और जगह जगह पर आपको छिपकलियाँ आप नज़र आएंगी। तो इनसे छुटकारा आप आराम से पा सकते हैं। एक सिंपल सी और बहुत आसान छोटी सी रेमेडी है जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। क्योंकि रात में आप ये देखें ना किस तरह से छिपकलियाँ जो है वो बाहर निकलती हैं, विंटर होता है ना गेट, वहाँ पर नज़र आती हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। आप लोगों को भी अगर होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेमेडी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए लौंगे, इसके लिए हमें चाहिए लहसुन और प्याज एक अदद, और इसमें हम डालेंगे काली मिर्च। अच्छा, डेटॉल अगर आपके पास नहीं है तो डेटॉल सॉप को आप ग्रेट करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त रेमेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ज़बरदस्त रेमेडी आपको आज बनाना सिखा रही हूँ ताकि मेरा तो भला हुआ है, मैं चाहती हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली का भी भला हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से आपने प्याज और लहसुन को ग्रेट कर लेना है जिस तरह मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसका सिर्फ अर्क चाहिए, हमें ये प्याज का पल्प नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका अर्क चाहिए। और अब हम इसका जो है वो ग्रेट करके इसका अर्क निकाल लेंगे। बाकी का जो प्याज का जो इसका जो पेस्ट है वो आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मैंने कोई जो है वो चीज़ जो है यूज़ नहीं की है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आपने इसको लहसुन और प्याज को ग्रेट कर लेना है। सिंपल हमें इसका पानी चाहिए, क्योंकि इसका पानी इतना असरदार होता है छिपकलियों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्मियाँ जब आती हैं तो ये बाहर निकल आती हैं और सर्दियों में ये छुप जाती हैं। तो इनको सर्दियों से बहुत मसला होता है, तो ये इस वजह से जो है वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं, आपको नज़र नहीं आती। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ये बाहर निकल आती हैं। ये सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, इससे बचना ही चाहिए। तो हम महंगे महंगे स्प्रेज लेकर आते हैं और ये थोड़ा वक्ती तौर पे तो भाग जाती हैं, लेकिन फिर आ जाती हैं। तो ये रेमेडी जो है आप बना के रख लें, और ये रेमेडी जितनी देर तक पड़ी रहेगी ये अपना असर दुगना करती जाएगी। तो आपने इस तरह से स्ट्रेनर से इसको जो है वो छान लेना है। लहसुन और प्याज को हमने जो ग्रेट किया था और इसका हमने सिंपल अर्क निकाल लिया है। अब जो मैंने लौंग और जो काली मिर्च आपको दिखाई थी, अब इसको भी हम पीस लेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ साबुत काली मिर्च और लौंग, ताकि आप देख सकें। तो ये हमें चाहिए 8 से 10 लौंगे और 8 से 10 ही काली मिर्चें चाहिए। तो हमने इसको पीस लिया है। पीस के ये 1 टीस्पून बना है, और ये मैं अभी से अर्क में ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी डेटॉल का एक ढक्कन। अगर आपके पास डेटॉल नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में डेटॉल सोप होगा तो वो आप इसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं। 3 से 4 चम्मच ना साबुन को ग्रेट करके इसमें डाल लें। और अब हम इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। और आप अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए एक स्प्रे बॉटल। और अभी हमने इसमें जो है स्प्रे बॉटल जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने उसको फिल करना है, उसमें क्या क्या ऐड करना है। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। आपसे मैं दुआ करती हूँ आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। इस तरह से एक खाली बॉटल आपने ले लेनी है। इसमें आपने क्या करना है, एक गिलास आपने इसमें पानी, सिंपल जो टैप वाटर होता है, आपने वो इसमें डाल लेना है। और साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसी वक्त जो है वो छिपकली के ऊपर ये स्प्रे करने वाले हैं तो आप चिल वाला पानी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ठंडे पानी से जो है ना इनको एलर्जी होती है और ये फ़ौरन से भाग जाती हैं और दोबारा नहीं आती। तो मैंने तो टैप वाटर लिया, नलके का जो नॉर्मल पानी होता है, क्योंकि ये मैं बना के इस्तेमाल भी करूँगी और बाद में रख भी दूँगी। तो इस तरह से मैंने ये जो मिक्सचर बनाया ना, ये मैं इसमें डाल रही हूँ इस तरह से कीफ की मदद से। और अब ये तमाम जो है वो इसके अंदर चला गया है। और ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर सारा जो है अर्क मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करूँगी, क्योंकि जब आपने स्प्रे करना है तो आपने सबसे पहले इस बॉटल को शेक कर लेना है। और ये देखिए, ये पानी के अंदर थोड़े थोड़े करके जा रही है कीफ के अंदर से। और इसके बाद आपकी ये ज़बरदस्त सी रेमेडी रेडी हो चुकी है, सिंपल। ये आपके घर से ना सिर्फ छिपकलियों को भगाएगी, बल्कि ये इंसेक्ट्स और मक्खियों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से इसको स्प्रे करना है। आपको जब छिपकली नज़र आए तो आपने उस जगह पे इसको स्प्रे करना है, और अचानक से छिपकली इसकी स्मेल से दूर भाग जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने रात के टाइम पे जब आपको महसूस हो कि इस जगह से छिपकली आती है, आपने रात में वहाँ पर स्प्रे कर देना है और आराम से पुरसुकून नींद सो जाना है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से अपने कमरे में इस तरह से स्प्रे कर रही थी। तो ये देखिए,
आप इस तरह मैं जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ छिपकली आने का रास्ता है तो वहाँ मैं इसको स्प्रे करती जा रही हूँ अपने घर में, और इस तरह से ताकि छिपकलियाँ जो है वो घर से दूर भाग जाएँ और जब रात को हम सोएं तो हमें तंग ना करें। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, इनमें सांप से ज़्यादा जहर होता है, तो इससे बचने की ज़रूरत है आप सब लोगों को। तो ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलूँगी। इस तरह से पौधों के पीछे भी जो है वो अक्सर ये अपना घर बनाती है, मतलब वहाँ रहती हैं और रात में निकल कर बाहर आती हैं। इस तरह से आपने यहाँ भी इसको स्प्रे करना है। जहाँ जहाँ आपको फील होता हो कि ये खिड़की दरवाज़ों से आती हैं तो आपने वहाँ भी खिड़की दरवाज़ों के ऊपर भी इसका स्प्रे कर देना है, और उसके बाद जो है आपने पुरसुकून होकर सो जाना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेमेडी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए इस तरह से मैं तमाम जगहों पर जो है वो इसको स्प्रे कर रही हूँ ताकि मैं अपने घर को छिपकली से पाक कर सकूँ। इसी तरह आप भी कीजिएगा। और ये देखिए ये लास्ट में आपको दिखा रही हूँ, ये पौधों के पीछे भी अक्सर आ जाती हैं, तो यहाँ पे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगहबान। ये इस तरह से आपको मरी हुई मिलेंगी जब आप स्प्रे करेंगे इसका। तो ये देखिए इस तरह से ये मर जाएंगी और आपकी जान छूट जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।